लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करता हूँ। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली जो बात है, अब कहते हैं ना, तुम जो बार बार सोचो, बार बार सोचोगे तो वो तुम्हें प्राप्ति होगी। जैसे तुम बार बार सोचो, जो ये विदेशी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विदेश वालों का ये शब्द है, इंग्लिश शब्द है, मगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर हम आत्मा की बात करें, आत्माओं का लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम आत्माओं की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, मनुष्य आत्मा जो है, अगर आत्मा पावरफुल है, जिन्हें आत्मा में शक्ति है, तो उसकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होती है। मगर आत्मा में शक्ति नहीं है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। जैसे कोई मनुष्य आत्मा चाहती कि मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, पूरी माला लेके फेरता रहता है, मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसकी बोलने से या सोचने से उसको गाड़ी नहीं मिलेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब काम करता है? वास्तव में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हो आत्माओं का होता है, पावर तो आत्मा की होती है ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आत्मा में पावर आएगी, तब आत्मा में संकल्पों में शक्ति आएगी, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा ना। अब आत्माओं में संकल्प शक्ति कब आती है? तो तुम्हारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तुम्हारे संकल्प पूरे कब होते हैं? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, आत्मा में शक्ति आए तो ही तुम्हारे इच्छाएं पूरी होती है। बाकी तुम पूरी जिंदगी रट लगाते हैं, बचपन से ही सोचते हैं मेरे लड़का डॉक्टर बनेगा, कोई सोचता है इंजीनियर बनेगा, ये बचपन से ही माँ बाप भी सोचते रहते हैं, सब सोचते रहते हैं बच्चा डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। कई जिंदगी की तपस्या होते होते वो डॉक्टर नहीं बन जाता। डॉक्टर की में इंजीनियरिंग में प्रवेश भी मिल जाएगा, मगर वो सफल नहीं होगा, फेल होता जाएगा, फेल होता जाएगा, फेल होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आत्माओं में शक्ति नहीं है, आत्माओं में पूरा जो करने की शक्ति नहीं है। नहीं तो सभी आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सभी मानते था, सारे डॉक्टर, इंजीनियर, सॉलिसिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट सब बन जाते हैं। मगर चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिजल्ट क्यों 2-3%, 4% ही है? क्यों बार बार फेल हो जाते हैं? क्या उसकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम है? पूरी जिंदगी रट लगाता है, बचपन से सीए बनना है, ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। बचपन से बच्चों को आज एक लक्ष्य दिया जाता है माँ बाप के द्वारा, तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम नहीं करता है? आत्माओं को लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। बच में हर कोई आजकल बचपन से ही हर कोई आत्मा चाहती मेरे पास घर हो, मकान हो, गाड़ी हो, ये चाहिए, ये चाहिए। भौतिक संपत्तियों के लिए हर कोई आत्मा सोचती रहती है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, बार बार दिन में 100 बार, कई बार सोचती रहती। ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लॉ काम नहीं करता। मगर एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्य करने के लिए आत्मा की पावर चाहिए, आत्मा के अंदर संकल्प शक्ति चाहिए। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्य कब संपूर्ण होता है? जब आत्मा में पावर आती है, संकल्पों में शक्ति आती है, तब वो संकल्प पूरा हो जाता है, तब वो प्राप्ति हो जाती है। एक नेचुरल लॉ है, आत्मा का लॉ है, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ सोल, लॉ ऑफ संकल्प शक्ति। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ लॉ ऑफ संकल्प शक्ति होना चाहिए, थॉट पावर। तो लॉ ऑफ थॉट पावर कहाँ से आएगा? संकल्प शक्ति कहाँ से आएगी? तुम्हारे संकल्पों में पावर आत्मा आएगी तो अल्टीमेटली आत्मा में से ही आएगी ना। कोई भी पावर, मनुष्य की पावर अल्टीमेटली आत्मा में से आएगी। अब आत्मा की शक्ति कैसे निखारोगे? आत्मा के ऊपर तो कई आवरण चढ़े हुए हैं, आत्मा ऊपर इतने आवरण चढ़े हैं कि उसकी आत्मा की शक्ति तो बाहर इतनी नहीं आती, थोड़ी ना के बराबर आत्मा की शक्ति रिलीज होती है। कई आवरण पार कर करके धीरे धीरे आत्मा के ऊपर एक आवरण है जिसको लाइट के ऊपर हम माइट कहते हैं। माइट के आवरण के ऊपर पहला आवरण में आत्मा में थोड़ा पावर है, जिसके दूसरा आवरण, तीसरा आवरण, चौथा आवरण, तो जो कई आवरण चढ़े हुए हैं। अनेक जन्मों से आत्मा जन्म मरण के चक्र में जब आत्माएं आती हैं तो कई आवरण चढ़े हुए होते हैं। अब वो आवरणों को भेद करके आत्मा की एनर्जी चाहिए, तब संकल्पों में शक्ति आएगी। जब संकल्पों में शक्ति आएगी तब तुम्हारे संकल्प पूरे होंगे, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। इसलिए आत्मस्वरूप हो जाए, मैंने कई बार बोला है, अगर आत्मस्वरूप हो जाओगे, आत्मा की पावर रिलीज होगी और परमात्मा योग बल के द्वारा ही आत्मा की पावर ऊपर से आती है। पहले तो आत्मा की पावर परमात्मा से आती है। परमात्मा से जो पावर आती है, आत्मा की
पावर तो पहले जागती नहीं है, मगर आत्मा का दिया जलाने के लिए जो दूसरा दिया चाहिए वो परमात्मा का पावर का दिया है। वो परमात्मा से कनेक्शन होगी तो परमात्मा के कनेक्शन से जो परम लाइट आएगी वो धीरे 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 करके आत्मा परमात्मा का योग जितना बढ़ेगा इतनी संकल्पों में शक्ति आएगी। आत्मा की रिलीज ऊपर से, आत्मा से, तुम्हारी आत्मा की पावर तो आवरणों में दबी है, तुम्हारी आत्मा का पावर रिलीज नहीं हुई है अभी। तो परमात्मा की पावर से तुम अपने संकल्प शक्ति आई है, परमात्मा की पावर से ही संकल्प शक्ति आई है। अब जब परमात्मा की पावर से संकल्पों में शक्ति आती है तो तुम्हारे संकल्प पूरे हो जाते हैं। कई बार ज्ञान मार्ग में आत्माएं, हमारे यहाँ ज्ञान मार्ग है तो कई आत्माएं निराकारी स्टेज का अनुभव थोड़ा थोड़ा करती हैं तो उसके परमात्मा से कनेक्शन करती हैं, ऊंचते ऊंच परम धाम में, बेहद के कला के परम धाम में बेहद के परम पिता को याद करती है तो बुद्धि बेहद के कला के परम धाम तक जाती हैं आत्माएं। तो बुद्धि जब बेहद की कला के परम धाम में जाती है तो बुद्धि उपराम हो जाती है, नष्टोम हो जाती है, इच्छा मात्र अविद्या हो जाती है। और बेहद के परम पिता को याद करने से बेहद की कला का पावर का अंश मात्र भी थोड़ा आ जाता है तो उसके संकल्पों में पावर आ जाती हैं और संकल्पों में पावर आत्मा में आती हैं। तब आत्मा की स्थूल इच्छाएं, पहले पड़ी हुई थी इच्छाएं पूरी हो जाती, स्थूल इच्छाएं, स्थूल इच्छाएं, कई पुरानी इच्छाएं पड़ी होती हैं, कई जन्मों की भी इच्छाएं पूरी होती हैं, अनेक जन्मों की इच्छाएं धीरे धीरे पूरी हो जानी है। तो आत्मा में जब पावर आती है, परमात्मा के कनेक्शन से, योग बल से आत्मा में जब पावर आती है तब पहले पहले तो आत्माओं की जो अभी की इच्छा है, बहुत मन में इच्छा है, बहुत दृढ़ इच्छा है कि मुझे गाड़ी चाहिए गाड़ी चाहिए, तो धीरे धीरे वो सूक्ष्म में इंतजाम शुरू हो जाता है। सूक्ष्म में वो संकल्प की शक्ति ओरा में आती है, ओरा से वायुमंडल में स्प्रेड ओवर होती है और इनकी शक्तियों धीरे धीरे डेवलप होकर गाड़ी का इंतजाम हो जाता है और उसको गाड़ी मिल जाती है। अब गाड़ी भी उनको चाहिए, भी मुझे चाहिए 1 करोड़ की गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी चाहिए, मगर आत्मा की संकल्प शक्ति इतनी पावरफुल नहीं है। आत्मा में पावर इतना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना पावरफुल नहीं है, संकल्पों में शक्ति नहीं है। तो उसको चाहिए 50 लाख की गाड़ी मगर मिलेगी 5 लाख की गाड़ी। उसको 5 लाख की गाड़ी से ही संतोष मानना पड़ेगा, वो लाख कोशिश कर ले 5 लाख, क्योंकि ये भी पहले उसके भाग्य में तो गाड़ी थी ही नहीं, 5 लाख की भी गाड़ी नहीं थी उसके भाग्य में, मगर जबरदस्ती उसने परमात्मा को याद किया, बहुत परमात्मा को याद किया और आत्मा में संकल्प शक्ति आई, संकल्पों में पावर आई, आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां जागृत हुई, उसकी संकल्पों में पावर आई, थॉट ऑफ पावर हुआ। तब धीरे धीरे करके बहुत समय के अंत में उसको एक छोटी सी गाड़ी मिल जाती है। इतने के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे अनेक अनेक इच्छाएं धीरे 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 बहुत तपस्या करने के बाद, बहुत तपस्या करने के बाद आत्माओं में शक्ति आती है और पावर होता है और इच्छाएं पूरी होती है। मगर योगी भी क्यों भोगी बन जाता है? क्योंकि योगी की पहली अंदर तो वासना भरी पड़ी है, ऊपर ऊपर का वो वासनाओं पूरी करने के लिए, वासनाएं माने इच्छा है, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए वो परमात्मा की ओर जाता है और ज्ञान मिलता है तो आत्मा परमात्मा का थोड़ा कनेक्शन होता है, थोड़ा योग लगता है, थोड़ा योग करता है, थोड़ी कुछ पावर आ जाती है और थोड़ी कुछ पावर आने से अपनी अंदर पड़ी हुई वासना इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। फिर वो ज्ञान छोड़ देता है, कहते हैं माया ने उसको पकड़ लिया, ज्ञान में से निकल जाते हैं। इसलिए हमारे पास बहुत आत्माएं बहुत चलेगी, हम परवाह नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते। हमें पता है कि जब थोड़ा ज्ञान मार्ग में चलता है, थोड़ा आत्मस्वरूप का अनुभव करता है, थोड़ी पावर मिलता है तो उसकी वासनाएं इच्छाएं उसको खींच लेती हैं, वासना इच्छाएं उसको माया में खींच लेती है और उसको वासना इच्छाएं पूरी हो जाने से वो वहाँ खुश रहता है, क्योंकि आत्मा की इच्छा कैपेसिटी वहाँ तक है, इससे आगे वो निकाल नहीं सकता। इसलिए फिर योगी भोगी बन जाता है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी योगी को भोगी बना देता है जब आत्माओं में पावर आती है। परम शांति।